मुजफ्फरनगर में आज शिक्षा जगत से जुड़े अलग अलग संगठनों के नेताओं की संयुक्त बैठक हुई और 20 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में जहां शिक्षा के स्तर को सुधारने के संबंध में विस्तार से चर्चा होगी, वहीं पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरे मुद्दों को भी आवाज़ दी जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी मौजूद हैं, शिक्षक नेता के तौर पे अपनी पहचान बना चुके हैं। तो कुलदीप जी, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के माध्यम से क्या आवाज़ आप बुलंद करना चाह रहे हैं? देखिए बाल्यान जी, अगर मैं कार्यक्रम की बात बताऊं, इस देश में पिछले महीने 25 दिसंबर को शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत करी गई और अब उसी कड़ी में ये आने वाली 20 अप्रैल यानी दिन रविवार को मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा पे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और मुझे खुशी है आज जिस तरीके से यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर जितने भी शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड संगठन हैं, बेसिक से लेकर उच्च स्तर तक सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया और मुजफ्फरनगर में ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जहाँ तक कार्यक्रम का उद्देश्य है, मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि देश में हर बिंदु पे चर्चा है। आप देखो, जाति पे चर्चा, धर्म पे चर्चा, संप्रदाय पे चर्चा, मंदिर पे चर्चा, मंदिर पे चर्चा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, जिससे ये देश आगे बढ़ेगा, उस पे चर्चा गायब है। तो कहीं ना कहीं लोग शिक्षा पे चर्चा करें, लोग चर्चा करें कि किस तरीके से आज देश में शिक्षकों का बुरा हाल है। आप सरकारी शिक्षकों की बात करो, आप देखो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किस तरीके से सरकारी शिक्षक संघर्ष है। आप प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की बात करो, श्रीमान जी 5-5, 10-10 हजार रुपए में इस देश का शिक्षक काम कर रहा, यानी कि एक मजदूर भी देश में 500 रुपए की दाढ़ी से 15,000 रुपए ले रहा और शिक्षक 55, 10-10 हजार रुपए में। और इससे बड़ी बात, देश के नेता कह रहे कि वे इस देश को विकसित बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे। अरे जिस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतने बुरे दौर से गुजर रही हो, क्या वो देश कभी विश्वगुरु बन सके? अपने आप में बहुत ही सोचने सारे मुद्दों का डिस्कशन इस कार्यक्रम में होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरा से जो आवाज जाएगी, उसकी गूंज लखनऊ सहित दिल्ली के गलियारों में गूंजेगी। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी उठा रहे हैं। किस स्थिति में है ये और कितनी बड़ी ज़रूरत आज पुरानी पेंशन की है, शिक्षकों को भी और दूसरे सरकारी कर्मचारियों? नहीं, पुरानी पेंशन बहाली का भी एक मुद्दा है। और इसमें तो एक बात देखो भाई, जो नेता, जो जनप्रतिनिधि हम बना रहे, वे तो जो है पुरानी पेंशन के तहत जो है अपनी पेंशन लेंगे, और जो कर्मचारी है उन्हें आप नई पेंशन स्कीम के तहत लेकर आओगे। अभी हाल ही में देखे खुद तो आप 24% अपना जो है वृद्धि करोगे, टीएडीए बढ़ाओगे और आप कर्मचारियों को 2% देंगे। और इसके अलावा जो मेन मुद्दा है, मैंने बताया अभी वित्तविहीन का मुद्दा, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों का मुद्दा। आज 80% शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे। क्यों भाई? उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा? उनकी हालत आज इतनी दयनीय है। आपने शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से खत्म कर रखा और आप देश के लोगों को, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को सपना दिखा रहे कि ये देश आप विश्वगुरु बनाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। अब शिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान के लोग जागेंगे। और जिस तरीके से शिक्षक समाज इकट्ठा हो रहा, खास तौर से मुजफ्फरनगर से एक जबरदस्त संदेश पूरे हिंदुस्तान को इस कार्यक्रम से जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो हमारे साथ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राहुल कुशवाहा जी भी मौजूद है। राहुल जी, क्यों जरूरत पड़ी सभी शिक्षक संगठनों के नेताओं को एक मंच पर आने की, और कितना बदलाव आपके इस कार्यक्रम से होने वाला है? कितनी मजबूत आप लोगों की आवाज़ इस कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली? मुजफ्फरनगर की धरा पे ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग सभी माध्यमिक, प्राइमरी और जितने बेसिक्स के जितने टीचर हैं, और जो इसमें खास बात ये है कि सीबीएसई के भी अध्यापक, आईसीआईसी के भी जो अध्यापक हैं, उनको सबको लिया जा रहा है। और इस पे यही चर्चा होगी कि शिक्षकों को समाज में सम्मान क्यों नहीं मिल रहा और उनको क्या करें जिससे उनको सम्मान मिले, और सरकार क्यों नहीं उनको सम्मान देना चाह रही, सरकार की नीयत क्या है, सरकार क्यों नहीं सम्मान देना चाह रही, क्यों उनका वेतन को निर्धारण नहीं कर रही है। आज कोई भी शिक्षक को अपॉइंटमेंट होता है प्राइवेट में, उसको कल से मैनेजमेंट कह देता है आप कल से घर रहेंगे। तो ये एक कोई ना कोई एक श्योरिटी तो हो अध्यापकों की, जो क्वालिफाई करके आ रहा है देश के लिए, देश का नवयुग पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है, मेहनत कर रहा है। देश, किसी भी देश का जो उसका प्रोग्रेस है
वो उसके शिक्षक ही तय करेंगे, क्योंकि वही आगे स्टूडेंट्स को आगे करते हैं, वही आगे जाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि शिक्षकों की समस्याएं क्या है, उन समस्याओं पे सरकार किस तरह से काम कर रही है, करना चाहती है नहीं चाहती। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम शिक्षा पे शिक्षकों के बारे में डिस्कशन करें, उनको मेडिकल सुविधाएं कि उनको ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके घर घर जनपद में जाना चाहते हैं आदमी, उनके मदर फादर मान लो लखनऊ में रहते हैं, उनको मुजफ्फरनगर में ड्यूटी लगी है, उनके बूढ़े माँ बाप वहाँ पे हैं और उनके ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। भाई शिक्षा का ऐसा एक अनुकूल वातावरण चाहिए, शिक्षक के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता है। शिक्षा एक क्षेत्र ऐसा है, बाकी सब कामों में सब जगह चल सकता है कि साहब ये हो सकता है, तो उन्हें अनुकूल वातावरण दें, उनके मदर फादर, उनके पिताजी, उनकी वाइफ, उनके बच्चों के पास उनको भेजें और वहाँ आराम से वो पढ़ा पाएंगे। जब उनके दिमाग में माँ बाप या बच्चे रहेंगे तो वो कैसे क्लास में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हमारा यही सहयोग है कि शिक्षकों के प्रति हम संवेदना संजीदगी रखते हुए और पुरानी पेंशन के मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएंगे। हमारा अटेवा का मुद्दा 1 मई को हमारा दिल्ली जंतर मंतर पे धरना है। अटेवा के जिलाध्यक्ष श्री प्रीतवर्धन जी के आह्वान पर सभी शिक्षक 1 मई को दिल्ली पहुंचेंगे। तो कुलदीप जी, किन किन संगठनों का समर्थन आपको मिल रहा है इस आयोजन में, और आज की बैठक में किस किन संगठनों से जुड़े लोग मौजूद रहे? देखिए श्रीमान जी, अगर आप संगठन की बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिक के जो है संगठन, इसके अलावा माध्यमिक के जितने भी गुट हैं, मैं यहाँ पे जो है ठकुराई गुट के अभी आदरणीय राहुल जी ने वक्तव्य दिया, इसके अलावा जो है इसमें शर्मा गुट, जितने भी माध्यमिक के हैं सारे गुट है। इसके बाद आप उच्च शिक्षा में जो भी गुट है वे भी हमारे साथ है। जो हमारे वित्त विहीन के संगठन है, बहन स्नेहलता बहन हमारे पास में है, तो वित्त विहीन के भी संगठन इसमें है। और खास तौर से सीबीएसई की मुजफ्फरनगर में 2 यूनियन है। एक यूनियन के जो अध्यक्ष है वो आदरणीय अनिल आर्य जी है, मूनलाइट सिसोली से, वे भी अभी मीटिंग में थे और अपना समर्थन हमें दे के गए। दूसरे गुट के जो है अध्यक्ष हमारे बराबर में बैठे आदरणीय बचन सिंह वर्मा जी। तो सभी संगठन मुजफ्फरनगर के, और मैं फिर कह रहा कि मुजफ्फरनगर में जो ये प्रोग्राम होगा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक संदेश देगा। और मैं सबसे निवेदन कर रहा कि अगर शिक्षक को बचाना, अगर शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले प्रबंधक, जब डॉक्टर कुलदीप मलिक जरा ध्यान से सुने, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक प्रबंधक की बात कर रहा तो मैं उच्च वर्गीय प्रबंधक की बात नहीं करता जो मलाई मार रहे, मैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा। आप एक बात बताओ जरा, प्रबंधक मेरी बात को समझे, आप सरकार का काम कर रहे भाई, शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा ये सरकार का काम है। अब जब सरकार का आप काम कर रहे, सरकार आपको आंख दिखा रही, और सरकार आपसे जबरदस्ती धन वसूली कर रही और अपने जो है प्रतिनिधि चुनवा के विधान परिषद में भेज रही और वे आपकी आवाज नहीं उठा रहे, तो कहीं ना कहीं प्रबंधक भी मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय त्रस्त है। तो जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर सभी गुटों ने इस प्रोग्राम को जो है समर्थन दिया, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा गूंज लखनऊ और दिल्ली तक इसकी पहुंचेगी।